दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपी सिविल जज के लिए और इसमें आप अपनी प्रिपरेशन टेस्ट कर सकते हैं। 14 जनवरी को आपका ऑनलाइन एग्जाम है सिविल जज का, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वॉइड कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वॉइड कहाँ पर बताया गया है और इसके अलावा जो एग्रीमेंट को कहाँ बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ बताया गया है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक्ट नंबर 9 है। इसमें वॉइड के बारे में प्रोविजन है सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ पर परिभाषित किया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2H में। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नंबर क्या है, तो एक एक्ट नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्ट नंबर है वो 9 है। कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट नंबर क्या है, 9 है। एविडेंस का 1 है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स कहाँ पे है, तो 71 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। 19A कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे आप बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए। 19A काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो इसमें पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट की पूछी जाती हैं, जैसे इंडेमनिटी, श्योरिटी, लाइबिलिटी, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, बेलमेंट और इनके डिफरेंस पूछे जाते हैं। बेलमेंट प्लेज में क्या डिफरेंस है, बेलमेंट प्लेज और इंडेमनिटी और इसके अलावा एजेंसी वगैरह, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124, श्योरिटी लाइबिलिटी 128, कंटिन्यूइंग गारंटी 129 और बेलमेंट 148। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है केयर टू बी टेकन बाय बेली कहाँ पे प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, केयर टू बी टेकन बाय बेली, तो ये है प्रोविजन 151 सेक्शन में। नेक्स्ट है बेलीज पर्टिकुलर लाइन, तो 170 और 171 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो बेलीज पर्टिकुलर लाइन के बारे में प्रोविजन है 170 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट है जनरल लाइन ऑफ बैंकर्स, फैक्टर्स, बारफिंगर्स, अटॉर्नी एंड पॉलिसी ब्रोकर्स, तो ये 171 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके अलावा प्लेज, पोनर, पोनी कहाँ पे डिफाइन है, तो धारा 172 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट है पोनी राइट टू रिटर्नर कहाँ पे है, तो 173 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसके अलावा प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में प्रोविजन है धारा 178 में। नेक्स्ट है 178A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है, तो इसमें है प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है एजेंसी डील्स विद, कौन सा चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एजेंसी से डील्स करता है, तो वो है चैप्टर 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। नेक्स्ट आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, तो नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, एजेंसी के लिए कोई कंसिडरेशन यानी प्रतिफल जरूरी नहीं है, ये सही है। नेक्स्ट है द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट में बी एक्सप्रेस्ड और एम्प्लाइड, तो ये भी दोस्तों राइट है। नेक्स्ट है एन एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू इट्स प्रिंसिपल ऑन डिमांड, दोस्तों ये भी राइट है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट में आपको इलस्ट्रेशन पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको इलस्ट्रेशन और केस वगैरह पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है सब एजेंट के बारे में कहाँ पे प्रोविजन है, एजेंट्स अकाउंट के बारे में कहाँ पे प्रोविजन है, तो सब एजेंट्स के बारे में 191 में है। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी 201 और एजेंट्स अकाउंट धारा 213। लाइबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट, तो ये कहाँ पे है, धारा 235 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अपदेशी अभिकर्ता का दायित्व। इसके अलावा कभी कभार ये पूछ लेते हैं 76 से 123 और धारा 239 से 266 ये कहाँ पे हैं या कब रिपील हुई, ठीक है। नेक्स्ट है कॉग्निजेबल केस कहाँ पे है सीआरपीसी में, तो धारा 2 है जो सीआरपीसी की, उसमें से एक आध सेक्शन 1 को 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। धारा 2 में मतलब जितने भी हैं पूछ लेंगे कॉग्निजेबल केस कहाँ पे है, नॉन कॉग्निजेबल केस इस टाइप से, या कंप्लेंट को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आ जाता है कभी कभार कॉग्निजेबल 2C में। मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, तो धारा 4 में। एविडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का वेटेज है एविडेंस का एमपी सिविल जज में, तो एविडेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसमें आप अच्छे स्कोर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित ना की जाएगी, डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाता है, और जो स्वीकृतियाँ हैं ये निश्चयक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी ग्राउंड्स इन सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एविडेंस एक्ट में, जो धारा 32 है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 32(1) ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसमें 8 ग्राउंड्स हैं। इसमें एक मैक्सिम भी पूछी जाती है धारा 32 में, और धारा 32 के केस भी पूछे जाते हैं। एविडेंस में आपसे एमपी सिविल जज में मुझे लग रहा है केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। एडमिशन डिफाइंड इन एविडेंस धारा 17 एविडेंस, ठीक है। इसका ऑर्डर भी है, कौन सा ऑर्डर 12 एविडेंस कि आपको केस पढ़कर जाना है, ठीक है। ट्रू फॉल्स, कभी
जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तब वे आधार भी जिन पर वह आधारित है सुसंगत है। नेक्स्ट है, दंडिक कार्रवाइयों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे सील का है, तो गुड कैरेक्टर। ठीक है, पूर्व दोष सिद्धि बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है, ये भी राइट है। जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी। एविडेंस में आपको एक बात ध्यान देना है, अगर जनरल क्वेश्चन पेपर अगर सरल रहा देखो एविडेंस में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे सेक्शन में, लीडिंग क्वेश्चन कहाँ पे, प्राइमरी एविडेंस कहाँ है, सेकेंडरी एविडेंस कहाँ है, धारा 32 में क्या है, धारा इसके अलावा 17 में क्या है, धारा 5 में क्या है, 6 में क्या है, प्ली ऑफ एलिवी क्या, अरेस्ट जस्ट हियर से एविडेंस, इस टाइप के। टफ अगर उन्हें पेपर देना तो मे और सेल में आपको थोड़ा सा मतलब फंसा सकते हैं, मे और सेल में, तो यहाँ आपको ध्यान देना है मे और सेल। ठीक है, जहाँ पे भी जो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट के अंदर से फिर क्वेश्चन आएंगे और मे और सेल में आपको ध्यान देना है। धारा 13 एविडेंस, धारा 63 एविडेंस, इसके 5 ग्राउंड्स आपको पढ़ के जाना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ बताया है, तो धारा 13 में है, और इसकी परिभाषा जो NIA एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 का। इंडोर्समेंट धारा 15, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट धारा 17, मेच्योरिटी और डे ऑफ ग्रेस के बारे में धारा 22, श्योरिटी से 45, डिलीवरी 46, और अनादर की सूचना कब आवश्यक है, तो धारा 98 में। ये मेंस में भी आ जाता है कभी कभार। तो वैन नोटिस ऑफ डिसऑनर इज अननेसेसरी, तो 7 ग्राउंड्स हैं। नोटिंग 99, प्रोटेस्ट 100, रीजनेबल टाइम 105। प्रक्रम में लिखित के बारे में अवधारणाएं कहाँ हैं, 118 में है NIA में, और ठीक है। तो 8 क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी। कंसिडरेशन डेट, प्री में भी ये क्वेश्चन आ जाएगा, 3 दे देंगे जैसे, और ये कुछ और दे देंगे, तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। कंसिडरेशन डेट, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, तो ये पढ़ना है। नेक्स्ट है चेक क्रॉस जनरली, कहाँ पे प्रोविजन है इनके बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है, चेक क्रॉस जनरली के बारे में और चेक क्रॉस स्पेशली के बारे में। इसके अलावा एविडेंस ऑन एफिडेविट, तो 145 NIA में। NIA का जो ऑफेंस है तो चेक बाउंस वाला कौन क्या होता है, तो कौन ट्रायल करता है, JMFC, नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, धारा 147 में। गृह वेदन में कितने ग्राउंड हैं, धारा 445। IPC में 6 ग्राउंड्स हैं। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट्स क्या है, तो हुएवर कमिट्स हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट्स। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक सर्वेंट के कितने ग्राउंड्स हैं, 12 हैं। धारा 100 IPC में 7 ग्राउंड हैं, 103 IPC में 4 ग्राउंड हैं। अनलॉफुल असेंबली में 5 ग्राउंड्स हैं। कितने व्यक्ति जरूरी हैं अनलॉफुल असेंबली में और बलवा में कितने व्यक्ति, दंगा में और रॉबरी में मिनिमम कितने पर्सन रिक्वायर्ड हैं। दीज आर द क्वेश्चन दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन अदर स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन, राइट। आखिरी दंगा जो इसकी सज़ा कितनी है, तो 1 माह है, 100 रुपये, और ब्राइबरी 171B में। ठीक है, पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी 171E, कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट डिफाइंड 171A। धारा 228 से IPC महत्वपूर्ण है अभी, और इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी इफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। धारा 229 से IPC से क्वेश्चन आता है, फेलर बाय पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट। इसके अलावा क्वेश्चन आता है, कॉइन कहाँ परिभाषित है, काउंटरफीटिंग कॉइन, काउंटरफीटिंग इंडियन कॉइन 230, 231, 232, और चैप्टर 14 डील्स विथ चैप्टर 14, हाँ चैप्टर 14 है दोस्तों, ये IPC का है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि चैप्टर 14 में क्या है IPC के, तो ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड डेसेंसी और मोरल्स। IMP IPC सेक्शन पब्लिक न्यूसेंस 268 में है, 269 में 6 माह है, इस सज़ा पूछी जाती है कारावास। ठीक है, 270 में 2 वर्ष, 271 में 6 माह, 272 में 6 माह। रेस ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, धारा 279 में इसमें 6 माह है और 1000 रुपये हैं। जीव जंतु के संबंध में उपेक्षा पूर्ण आचरण कहाँ पे है, तो इसमें ये सेक्शन भी इसकी डायरेक्ट पूछी जाती है, और इसमें सज़ा कितनी है, 6 माह और 1000 रुपये। कीपिंग लॉटरी ऑफिस, तो 294 है, इसमें 6 माह है और 1000 रुपये है जुर्माना। डोरी डेथ की सेक्शन आती है एविडेंस में भी, इससे क्वेश्चन आता है डोरी डेथ से रिलेटेड, और इसमें पनिशमेंट कितनी है, 7 ईयर्स से लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक। ग्रीवियस हर्ट में कितने ग्राउंड्स हैं, 8 ग्राउंड्स हैं, ये पूछे जाते हैं। और फोर्स क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट, तो इनके बारे में कहाँ बताया गया है, 349, 350 और 351 में। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट 339, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 340। इसके अलावा 354 ABCD, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पढ़कर जाना है। जैसे कि इसके अलावा किडनैपिंग कितने टाइप्स हैं, किडनैपिंग इज ऑफ 2 काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। नेक्स्ट है, हुएवर बाय फोर्स कंपेल्स और बाय एनी डिसीटफुल मीन्स इंड्यूसेस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज सेड टू एबडक्ट द पर्सन, धारा 362 में।
प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल कहाँ पे है, 366A में है। इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री 366B है। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन कहाँ है, आईपीसी में 370 में है और इसके 6 ग्राउंड्स हैं। अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर कहाँ पे है, धारा 374 में है। इसके अलावा थेफ्ट, तो थेफ्ट में कितने एक्सप्लेनेशन हैं, तो 5 हैं। चोरी में जो सज़ा है वो जनरली 3 वर्ष है। निवास में चोरी तो 7 वर्ष और लिपिक या सेवक के जो उसमें से होगी तो 7 वर्ष है। एक्सटॉर्शन आपको पता है 3 वर्ष है। और एक और बात आपको याद रखना है, सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है, एक्सटॉर्शन, ठीक है। पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 3 इयर्स, स्टोलन प्रॉपर्टी 410, चीटिंग 415, मिसचीफ 425, प्रॉपर्टी मार्क 489 ऑफ करेंसी नोट्स और बैंक नोट। अब यहाँ से क्वेश्चन आने लगे हैं 489A से 489E, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 493 आईपीसी में 10 वर्ष है, 494 आईपीसी में 7 वर्ष है, 495 में 10 वर्ष है। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए सज़ा। 498A में कितनी है, 3 वर्ष है। और 499 में 4 एक्सप्लेनेशन है, 10 एक्सेप्शन है। ये आपको मेंस में पढ़ के जाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है धारा 499 वाला ही। एक बार शायद अभी पिछली बार एक बार पूछा भी गया था ये, मतलब 499 के जी 10 अपवाद, ठीक है। टीपीए के आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ के जाना है। कंडीशनल ट्रांसफ़र कहाँ है और फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशनल प्रेसिडेंट कहाँ पे है, सीपी और सीएस, ठीक है, याद रखना है। तो 25 टीपीए, 26 टीपीए और 29 टीपीए। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट मीन्स, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट प्री में पूछा जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या शामिल नहीं है पूछा जाता है। डिफरेंस आपसे आ सकते हैं। गिफ्ट और सेल में थोड़ा बहुत मेंस में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सेल और एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है, गिफ्ट कहाँ बताई गई है। और इसके अलावा टीपीए के तो इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ कर जाना, जैसे धारा 58 टीपीए है, 100 टीपीए में क्या है, 105 टीपीए में क्या है, 111 टीपीए है और 127 128 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो गिफ्ट, सेल, एक्सचेंज, मार्शलिंग, कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब पढ़ लीजिए। लीज लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुधार कहाँ पे है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में। सुधार को मतलब कहाँ परिभाषित किया है, तो धारा 2G में। इमारती लकड़ी के कितने वृक्ष है, तो 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व मंडल का गठन किस धारा में है, तो धारा 3 में है। मंडल की अधिकारिता धारा 7 में है। रिकॉर्ड ऑफ राइट कहाँ पे है, धारा 108 में है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में कौन संशोधन करता है, और लैंड रिकॉर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है। भू अधिकार पुस्तिका कहाँ पे, धारा 114 में है। कमिश्नर के बारे में प्रोविज़न कहाँ पे है, तो कमिश्नर 14, कलेक्टर 16, एसडीओ 22, पटेल के बारे में 222, कोटवार के बारे में 230, बाजे बॉलर्स 242, निस्तार पत्रक 232। ये इंपॉर्टेंट है, पिछली वीडियो में ये सब देख चुके हैं और ये फास्ट वीडियो रिवीजन वीडियो है, ठीक है। पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई तो 35 MPLRC। इसके अलावा एडजर्नमेंट ऑफ हियरिंग 36 MPLRC। वेस्टिंग ऑफ टैंक्स इन स्टेट गवर्नमेंट तो 251 जो MPLRC है वो इम्पोर्टेंट है। MPLRC की काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे। 2023 के भी पूछ सकते हैं, 24 के भी पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, इमानुएल मैक्रोन दे देंगे और जो बाइडेन दे देंगे। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ, तो लीगल करंट अफेयर्स के साथ 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यूपी है जैसे। 15th ब्रिक्स 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ, जोहानिसबर्ग में। न्यायालय द्वारा किसी आरोप को परिवर्तित करने की शक्ति किस धारा में है, तो धारा 216 CRPC में। अंतरिम भाड़ा नियत किया जाना कहाँ पे है, तो धारा 11 में है। और एकोमोडेशन में धारा 11, 12 और 23A से ये पढ़ना है। जजेस पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ है, 165 एविडेंस में। फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस 57 एविडेंस एक्ट में। डेफिनेशन ऑफ एरियर एंड डिफॉल्टर 141 में है। मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट कहाँ रेलिवेंट है, धारा 8 में है। ओकेशन केस ऑफ एक्ट कहाँ है, धारा 7 में है। रेस्ट जेस्टे इज एन एक्सेप्शन टू द ईयर से रूल है। तो अब एविडेंस में आपसे क्वेश्चन केसेस से ज़्यादा आएंगे। प्ली ऑफ एलिवी कहाँ है, सेल्वी बनम कर्नाटक में क्या हुआ था। एंटिसिपेटरी बेल कहाँ पर है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट कहाँ पर है, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।